नमस्कार, मैं शिवम शर्मा। जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा सीहोर तहसील के ग्राम पिपलिया मीरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। इसके साथ ही वे ग्राम लसुलिया खास में आयोजित दुर्गा यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर मानव सेवा और दीन दुखियों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लालच और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। किसानों के कल्याण और कृषि को उन्नत बनाने के लिए संचालित किया जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान का विधायक श्री सुदेश राय ने शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार सीहोर जिले में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान कृषकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नवीन कृषि तकनीकों एवं नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। किसानों को जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR एवं अन्य संस्थाओं के कृषि वैज्ञानिक, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी एवं प्रगतिशील किसान गांव-गांव भ्रमण करेंगे और किसानों को जानकारी प्रदान करेंगे। भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश के भोपाल संभागीय मुख्यालय के तत्वाधान में राज्य स्तरीय स्काउटर गाइडर अध्ययन यात्रा सह हाइक शिविर का शुभारंभ मनाली की खूबसूरत वादियों में किया गया। ऊंचे पहाड़ों और ठंडी हवाओं के बीच आयोजित इस शिविर ने प्रतिभागियों में जोश और उमंग की नई ऊर्जा भर दी। इस प्रेरणादायी शिविर में सीहोर के 13 प्रतिभागियों सहित अन्य जिलों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत उपार्जन पोर्टल पर तुअर फसल के पंजीयन की अंतिम तिथि 30 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया है। किसानों से निर्धारित तिथि से पहले पंजीयन कराने की अपील की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार RTE के तहत प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए पारदर्शी और तकनीकी आधारित व्यवस्था अपनाई गई है। इस वर्ष RTE के तहत लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 1,66,751 बच्चे पात्र हुए थे, जिनमें 83,483 बच्चों को उनके द्वारा चयनित स्कूलों का आवंटन किया गया है। इनमें से 43,363 बालक तथा 40,120 बालिकाएं हैं, जिन्हें आज इस ऑनलाइन लॉटरी में शामिल करते हुए रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन किया गया है। जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हो रहा है, उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। बच्चे उनके आवंटित स्कूल में 2 जून से 10 जून तक जाकर प्रवेश ले सकेंगे। इन बच्चों की फीस राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सीधे स्कूल के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी में विभिन्न प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी कक्षा में 54,038, KG1 में 22,799 और कक्षा पहली में 6,646 बच्चे निःशुल्क प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तथा बुंदेलखंड केसरी महान योद्धा महाराजा छत्रसाल की जयंती पर मुख्यमंत्री निवास स्थित सभागार में चित्र पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराजा छत्रसाल की भी जयंती। मैं दोनों महापुरुष को स्मरण कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप जिनने स्वदेशी के लिए देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल और उनका अपना चेतक का प्रिय सवारी वाला घोड़ा और महाराणा प्रताप का जीवन स्वाधीनता के लिए उन्होंने चाहे घास की रोटी पसंद की, लेकिन अकबर और उनके तमाम मुगल सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम महाराणा प्रताप ने किया है। उसी के समान महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में अलग जगह करके अपनी स्वाधीनता की ललक दिखाई और पेशवाओं से हाथ मिलाकर बाजीराव पेशवा को साथ जोड़ करके इस देश की स्वदेशी वाली ताकतों को मजबूत करने का काम जो महाराजा छत्रसाल ने किया है, वास्तव में पूरा देश नतमस्तक है, दुनिया उनको आदर से देखती है। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।